ये बच्ची मुझे मिली, इसने मुझसे 20 रुपए लिए, कहती पापा मुझे कहीं फिराने ले जाओ। मुल्ज़मान ने इंतहाई होशियारी के साथ बच्ची की कटिंग करवाई और उसको बच्चों वाले कपड़े पहनाकर लड़के का फरोग किया। बदनसीब होते हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप बचपन में खुदा को प्यारे हो जाएं, मगर उससे भी बदनसीब होते हैं वो बदकिरदार जराइम पेशा अफराद जिनकी नज़रों में किसी भी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं होती। वो किसी बहन को बहन समझते हैं और ना ही बेटी को बेटी, इसलिए कि हवस के पुजारियों की आंख में हया होती है और ना ही दिल में किसी का खौफ। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि गरीबों और बेबसों की आह किसी वक्त भी रंग ला सकती है और उन्हें सज़ा से कोई भी नहीं बचा सकता। मासूम बच्चों का अगवा और उनको ज़्यादती का निशाना बनाने जाने के वाक़यात आए रोज़ मंजर आम पर आते रहते हैं। पुलिस की तरफ से मौसर कार्रवाई ना होने की वजह से ऐसे वाक़यात की रोकथाम नहीं हो रही, बल्कि ये बढ़ते ही जा रहे हैं। मानोवाला में भी माँ बाप की शफ़क़त से महरूम 10 साला मासूम सवेरा को अगवा कर लिया गया। सवेरा के साथ ये वाक़या कैसे पेश आया और अगवा के दौरान उसके साथ क्या सलूक हुआ, आइए देखते हैं। शेखुपुरा रोड पर ननकाना साहब के करीब कस्बा मानावाला के रहायशी अब्दुल गफूर का भाई और भाभी 4 साल कबल गांव आते हुए डकैती के दौरान मजामत पर डाकुओं के हाथों कत्ल हो गए थे। उनकी एक बेटी सवेरा थी जिसकी परवरिश अब्दुल गफूर खुद कर रहा था। 10 साल सवेरा 5वीं जमात में पढ़ती थी। 27 रमजानुल मुबारक को बच्ची ने रोजा रखा हुआ था। इफ्तारी से कबल अब्दुल गफूर घर आया तो सवेरा बाहर ही खड़ी थी। उसने समोसों के लिए पैसे मांगे और फिर बाजार की तरफ चली गयी, जिसके बाद वो घर वापस न आई। मुर्सा उसे तलाश करते रहे मगर उसका कुछ पता न चला, जिस पर उन्होंने थाने में दरख्वास्त दे दी। मैं काम से घर आया, ये बच्ची मुझे मिली, इसने मुझसे 20 रुपए लिए, कहती पापा मुझे कहीं फिराने ले जाओ। मैंने इसको 20 रुपए दिए, वो समोसे लेने गई। 4 बजे घरों निकली है जी, रोजा रखे। मानावाला पुलिस ने सवेरा के अगवा का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। दिन पर दिन गुजरते गए और बच्ची का कोई सुराग न मिला। इलाका थाना मानावाला के सिटी मानावाला के मोहल्ला नदीमाबाद की रहायशी सवेरा नवाज जिसकी उम्र 10 साल थी, उसको उस वक्त अगवा कर लिया गया जब वो अपने घर से समोसे लेने के लिए निकली थी। वाक़े की इतला मिलते ही मुकदमा नामलो मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज हुआ। सवेरा के अगवा को कई हफ्ते गुजर गए मगर वो बाजियाब ना हो सकी। गम से निढाल बुरसा बच्ची की बाजियाबी के लिए दरबदर हो रहे थे। आखिरकार बच्ची बाजियाब हो गई। आइए जानते हैं कि बच्ची किस तरह बाजियाब हुई। बच्ची के अगवा को 1.5 माह गुजर गया। बुरसा ने आला पुलिस हुकाम को दरख्वास्तें दी, जिस पर बच्ची की बाजियाबी के लिए खसूसी पुलिस टीम तश्कील दी गई। इस टीम ने गांव के नौजवानों को शामिल तफ्तीश किया तो मालूम हुआ कि 2 नौजवान शाहिद रशीद और अब्दुल जब्बार उर्फ जबारी गाँव से गायब है। पुलिस ने दोनों का मोबाइल फोन डाटा निकलवाया और लोकेशन ट्रेस करते हुए लाहौर के थाना मांगा मंडी के इलाके में छापा मारकर दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके बच्ची को बाजियाब करवा लिया। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और बच्ची की बाजियाबी के लिए टीमें तश्कील दी गई, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके बच्ची को रायबंड के इलाका से बाहिफाजत बाजियाब करवाया। मुल्ज़िमान ने बच्ची को कैसे अगवा किया और इस वारदात का मकसद क्या था, आइए जानते हैं। मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश बताया कि बच्ची बाजार की तरफ जा रही थी, जिसे शाहिद रशीद ने मुंह पर हाथ रखकर अगवा किया और मोटरसाइकिल पर अपने साथी अब्दुल जब्बार उर्फ जबारी के साथ मोहल्ला इस्लामपुरा ले गए, जहां से वो बच्ची को शेखुपुरा मरीद के समेत मुख्तलिफ मकामात पर रखने के बाद लाहौर ले गए थे, जहां उन्होंने एक मकान किराए पर ले लिया। इस दौरान उन्होंने बच्ची के बाल काटकर उसका हुलिया लड़कों वाला बना दिया था और इर्द गिर्द के लोगों को बताया कि ये उनका भतीजा सुफियान है। मुल्ज़मान बच्ची से 1.5 माह तक ज्यादती करते रहे थे। जो दौराने इंटरोगेशन ये हक़ाइक़ सामने आए कि मुल्ज़मान ने बच्ची को अगवा करने के बाद पहले शेखुपुरा में रखा, उसके बाद मरीद के इलाका में ले गए
और फिर रायबंड मांगा मंडी के इलाका में उसको रखा गया। मुलजमान ने इंतहाई होशियारी के साथ बच्ची की कटिंग करवाई और उसको बच्चों वाले कपड़े पहनाकर लड़के का फरोग किया। इस दरिंदे ने उसको मस्जिद के सामने से पकड़ा और पीछे की गली से ले गया। एक और इसका साथी है, उसका नाम अब्दुल जब्बार है, इसका नाम है शाहिद भट्टी, उसका नाम है अब्दुल जब्बार भट्टी। इसने उसको फ़ोन किया, बाइक को लेकर आया। इन्होंने इसको एक रुमाल सुंघाया। रुमाल सुंघाने के बाद ये बेहोश हो गई। बेहोश होकर वो यहाँ से इसको ले गए। सवेरा 1.5 माह तक किस कर्ब व अजियत में मुब्तला रही, आइए उसी की जुबानी सुनते हैं। बच्ची सवेरा का कहना है कि मुलजमान ने उसके बाल काट दिए थे। वो बात बात पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाते थे और ज्यादती करते रहे। मुझे लेने गई थी तो मुझे उठा के ले गए, मार के लेके गए, शेखपुरा में ले गए थे। उसके बाद मुरीद के लेके गए और मेरे साथ ज्यादती करते रहे और मुझे मारते भी रहते। कभी किधर लेके जाते थे, कभी किधर लेके जाते थे। बच्ची की बाजियाबी पर उसके वर्षा और अहले इलाका ने पुलिस के हक में एक रैली निकाली। वर्षा ने पुलिस के हक में नारेबाजी करने के साथ साथ मुलजमान को फौरी कैफे करदार तक पहुंचाने का मुतालबा भी किया। सानू इंसाफ चाहिए, सानू फांसी चाहिए, नवाज शरीफ को सानू इंसाफ चाहिए। बस सानू वजीर आला को शहबाज शरीफ इत्थे आउण, सानू इंसाफ चाहिए। मुलजमान कानून की गिरफ्त में हैं। इंशाल्लाह मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको अदालत में पेश करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। सवेरा के वर्षा और अहले इलाका का मुतालबा था कि मुलजिमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आखिर एक मुलजिम अपने अंजाम तक कैसे पहुंचा, आइए जानते हैं। बच्ची की बाजियाबी के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। दोनों मुलजमान को पुलिस अदालत में पेश करने के लिए ले जा रही थी कि रास्ते में नामालूम अफराद ने मुलजमान को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। मुलजमान की फायरिंग से मुलजम शाहिद रशीद हलाक हो गया, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजमान फरार हो गए। इस वाक़ये का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वर्षा का मुतालबा है कि दूसरे मुलजम को भी करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। साथी रिपोर्टर नवाज अली तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, मानावाला। इसे मजबूरी कहें या चालाकी कि अब पुलिस वाले अपनी बेबसी घरों रोकर दूसरों को लूटने लगे हैं। कराची में नाज़माबाद की पुलिस ने कार्रवाई के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस एक पुलिस एहलकार को गिरफ्तार करके असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया। गिरफ्तार होने वाला हेड कांस्टेबल क्या कहता है, आइए जानते हैं। कराची में शहरियों को मिलने वाले बिजली के भारी भरकम बिलों ने जहां आम आदमी का जीना दूभर किया हुआ है, वहां 1.5 लाख रुपए के बिल ने एक पुलिस एहलकार को भी डकैती करने पर मजबूर कर दिया। ये कहना है नाज़माबाद में पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाले डकैत पुलिस एहलकार का, जिसे नाज़माबाद नंबर 1 में पुलिस ने शहरी से लूटमार करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अमीन शहरी से लूटमार करके फरार हो रहा था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद कर लिया। मुइजुद्दीन साहब जो हमारे ब्लॉक 4 के रहायशी हैं नाज़माबाद के, वो अपने बच्चों को छोड़ के आ रहे थे। जैसे ही अपने घर के पास पहुंचे हैं तो ये पीछे से गया है और इसने जाके उनसे मोबाइल और उनके पैसे नकदी वगैरह छीनने की कोशिश करी है। तो उन्होंने थोड़ी बहुत मज़ामत की तो उसने फायर करा है। इसी दौरान हमारी मोबाइल जो उस इलाके में पेट्रोलिंग पर थी वो पहुँच गई है और उसने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसको वहाँ से मौके से गिरफ्तार करा है। इसके पास से एक टीटी, नकदी, मोबाइल फ़ोन्स और पिस्टल बरामद और एक मोटरसाइकिल। ये मैं पंप से पेट्रोल डलवा था मोटरसाइकिल में, ये गाड़ी अंदर गई गली में, मैं इसके पीछे गया हूँ। जैसी रुकी मैं इससे मोबाइल फ़ोन मैंने मांगा, वहाँ पे हाथों-पाई हो गई, पब्लिक जम हो गई। मैं वहाँ से स्कूटर लेके जैसे भाग ले गया, सामने मोबाइल खड़ी थी, मोबाइल आई थी, मोबाइल मुझे थाने लेके आ गई। गिरफ्तार होने वाला मुलजिम महकमा पुलिस में टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में वायरलेस ऑपरेटर है। मुलजिम का कहना है कि उसने बिजली का 1.5 लाख रुपए का बिल भरना था, जिसके लिए उसने ये वारदात की। वो बिजली का बिल आया था 1.5 लाख रुपए का, न्यू कनेक्शन का। तो वो बस दिमाग खराब था, बस ये हो गया इसे। तो तुम क्या सोच के निकले थे 1.5 लाख रुपए? नहीं,
बस ही समझो पागल हो गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अमीन इससे कबल भी 3 बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है और डकैतियों के जुर्म में गिरफ्तार होने के बावजूद भी पुलिस डिपार्टमेंट में मुलाजमत करता रहा है। जी हाँ, इससे पहले ये 3 दफ़ा जो है इसके खिलाफ जो है मुकदमे कायम हो चुके हैं, सर सैयद थाने में, शायर नूरजहां थाने में और नार्थ नाजाबाद थाने। मुलजिम एहलकार का कहना है कि वो पहली बार 2004 में गिरफ्तार हुआ था। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू ना पाने की एक बड़ी वजह पुलिस में मौजूद काली भेड़ों का सफाया ना होना है। गिरफ्तार डकैत एहलकार कानून के शिकंजे में आने के बाद अब कहता है कि उससे गलती हो गई और अब वो अपने किए पर शर्मिंदा है। कराची में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल की सबसे बड़ी वजह यही पुलिस एहलकार हैं जो दिन दिहाड़े सबके सामने लोगों से रिश्वत लेते हुए नहीं शर्माते और बहुत सारे जराइम में मुलव्वस होने के साथ डाकुओं के आलाकार भी बने हुए हैं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सालिक शाह, समा, कराची। अगर कराची की पुलिस इस तरह के जराइम पेशा एहलकारों से पाक हो जाए तो अमन व अमान की सूरत हाल आसानी से बहाल हो सकती है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। ये टोटल काम 2 से डायमंड में हुआ जी, और उन्होंने आते साथ ही 30-32 बोर थे उनके पास, रैफले सीधी की है। पुलिस अपने वही पुराने रवायती तरीके हैं उनके, वो बिल्कुल काम नहीं कर रही, बिल्कुल फेटा हम हो चुके हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी से चोरों और डाकुओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो मुल्क के अहम शहरों में भी वारदातें करते हुए नहीं घबराते। रावलपिंडी के थाना बन्नी गाला का एक ज्वेलर भी सिर्फ 3 मिनट में उम्र भर की कमाई डाकुओं के हाथों लुटाने के बाद दरबदर हो गया। आइए देखते हैं कि हड़तालों और एहतजाज के बावजूद पुलिस पर कुछ असर क्यों नहीं हो सकता। पुलिस जो है वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही। रावलपिंडी में थाना बन्नी के इलाके सराफा बाजार में डाकू ज्वेलर की उम्र भर की कमाई ले उड़े। 4 मुसल्ला डाकू शाम के वक्त भरे बाजार में दीदा दिलेरी से लूटमार करने के बाद मौका वारदात से फरार हो गए। बड़ा बाजार था, ये नहीं कि रात का टाइम था, बहुत ज्यादा नाइट का टाइम था, यहाँ बहुत सुबह का टाइम था, सब दुकानें खुली थी, सबके विंडो में सामान लगा हुआ था, सब अपने अपने काम कर रहे थे और सब ने देखा है। ये टोटल काम 2 से डायमंड में हुआ जी, और उन्होंने आते साथ ही 30-32 बोर थे उनके पास, रैफले सीधी की है, उठा दिए मौके पे और बस अपना काम किया फौरी। और तकरीबन 2 बंदे आए थे दुकान के अंदर, लेकिन बाद में पता चला कि टोटल 4 बंदे थे। हमारा एक भाई जो है वो अपनी एक पूरी उम्र की जमा पूंजी है वो लुटा बैठा है। 4 डाकू आए विद इन 3 मिनट में ये डकैती हुई है, और 7:09 से लेकर 7:13 मिनट पर, यानी 3-4 मिनट में 3 करोड़ रुपए की तकरीबन ये डकैती हुई है, और वो सामान उठा के ले गए। ताजरों की जानिब से आला पुलिस अफसरान को खतरे से आगाह करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन अफसरान या तो प्रोटोकॉल ड्यूटियों पर होते हैं या नाम नेहाद मीटिंग्स में मसरूफ। कल मैंने CPO साहब को फ़ोन किया है, आप उनका मोबाइल चेक कर लें। इस चीज़ की मैंने निशानदेही कराई थी। यूनियन एज ए प्रेसिडेंट मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मैंने फ़ोन किया, आप उनकी कॉल चेक करें, पूछें उनका फ़ोन आया था कि नहीं, लेकिन वो साहब जो जनाब वो मीटिंग में मसरूफ़ हैं, कॉल बैक नहीं की। पुलिस अपने वही पुराने रवायती तरीके हैं उनके, वो बिल्कुल काम नहीं कर रही, बिल्कुल फेटा हम हो चुके हैं। और मैं मुतालबा करता हूँ ऐसे ऑफिसर को यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, कोई भी हो। ताजरों का कहना है डकैती की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। पुलिस ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई, जबकि पुलिस ने मुल्ज़िमान को 72 घंटे में पकड़ने का दावा किया है। देखिए क्या करता है पुलिस का हुस्न करिश्मा साज। दूसरे तीसरे महीने ये मामूल बन गए हैं। छोटी डकैती या बड़ी डकैती होती जरूर है, बरामदगी
या उनको मुलजमान को पकड़ जाना 1 से या 2% है, इससे ज़्यादा नहीं है। वो भी बरामदगी नहीं हो रही भाई। अगर पकड़े भी जाते हैं तो वो भी बरामदगी जो है वो बराए नाम होती है, जिसमें से मैं ये समझता हूँ बीच में मामला गोल हो जाता है। बीच में पुलिस जो है, जो गंदे अफीसर हैं, मैं अच्छे अफीसरों की बात नहीं कर रहा, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं ही हैं, उसमें से माल पैदा करके हमें जो 5-10% या 15% जो है वो बरामदगी मिलती है, बाकी माल जो है वो गोल ही हो जाता है। पुलिस जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। खौफ के इस आलम में ताजरों का क्या हाल है और वो अपने कारोबार के बारे में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। पुलिस जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। सराफा बाजार के ताजरों का कहना है वारदातों के मामूल की वजह से ताजर हर वक्त खौफ का शिकार रहते हैं। ये वाकया बेसिकली देख लें, उनके साथ नहीं ये समझ हम समझ लें कि हमारे साथ हुआ है, और खौफ और राज का आलम आपके सामने है कि बाजार आपके सामने देख लें इस तरह से बंद है कि जिस तरह चिड़िया भी यहाँ पे पर नहीं मार सकती। कल रात को मेरे ख्याल में कोई दुकानदार ऐसा नहीं है जो रात को सुकून की नींद सोया होगा। शेख नफीस के अहले खाना का कहना है कि ताजरों के लिए अपने काम पर जाना गोया रोजाना मौत के मुंह में जाना है। वो इसी बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि शेख नफीस की जान बच गई। सुबह अगर हम निकलते हैं तो यही सोच के निकलते हैं, पता नहीं शाम को वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ ये शुक्र है कि हमारा भाई सही सलामत है। अगर ये ज़रा से भी कोई मज़ामत करता या ऐसी वैसी कोई बात होती, वो माल छोड़ के या इसको कोई नुकसान पहुंचा देते, तो वो हमारे लिए बड़ा नुकसान था। मुतासरा ताजर का कहना है कि हुकूमती बेहिसी की वजह से वो सड़क पर आ गया है। अगर अब भी अरबाब इख्तियार ने उसकी जानिब तवज्जो न की तो वो अपने अहले खाना की जिम्मेदारियां निभाने के काबिल भी नहीं रहेगा। बहुत सारे बंदों की जिम्मेदारी है जी, फैमिली में भी, आस पड़ोस में भी, हर बंदे की। हुकूमत ही जो काम करेगी, नहीं तो रोड पे बैठ जाएंगे भीख के लिए। अगर ये काम चौधरी निसार या शहबाज शरीफ का या किसी भी हुकूमती का मसला होता तो पूरी बशीरी उनके लिए काम करती। मैं चौधरी निसार साहब से अपील करता हूँ, उन्हीं के हल्के का हूँ, उन्हीं को वोट डाला मैंने, और मेरी यही अपील है कि मैंने फिंगरप्रिंट्स भी दिए हैं और वीडियो भी दी है। अब ये सारा काम नादरा का है और मेरी चौधरी निसार साहब से अपील है कि वो इसमें फुल इमदाद करे, मदद करे कि ये काम जो हो जाए कि अपना रोज़ी रिज़्क़ पे आ सके। हम गवर्नमेंट से अपील करूंगा, नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, बेसिकली हमारे स्पेशली हमारे चौधरी निसार साहब, हम उनके बहुत खैर ख्वाह हैं, सपोर्टरान में से हैं, समझ लें कि कटर नून लीगी हैं। तो मैं उनसे एक खुसूसी दरख्वास्त करूंगा कि हमारे भाई के साथ फुल कोऑपरेट करें और इस मसले को हल करने में उनकी मदद करें। ताजरों का कहना है पुलिस हुकाम सियासी कामों पर ध्यान दें, प्रोटोकॉल ड्यूटियां करें या मीटिंग्स में मसरूफ रहें, लेकिन कुछ वक्त आवाम के लिए भी जरूर निकालें जिनके टैक्सेस से उनको तनख्वाहें अदा की जाती हैं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। ये मत समझिए कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुल्क के महफूज तरीन शहर हैं। ये शहर कुछ लोगों के लिए तो जन्नत से कम नहीं, मगर यहाँ के कुछ लोगों की ज़िंदगी जराइम पेशा अफराद के हाथों जहन्नुम बनी हुई है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।